हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय बलजीत सर। मैं बलजीत सैनी आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। नंबर सिस्टम की सीरीज के अंदर आज नेक्स्ट वीडियो रहेगी साइक्लिसिटी या पैटर्न थ्योरम के ऊपर। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम के अंदर क्या होती है, इसका दूसरा नाम पैटर्न थ्योरम है। हिंदी में रिमाइंडर थ्योरम को बोलते हैं शेषफल प्रमेय। साइक्लिसिटी को लेकर या पैटर्न थ्योरम को लेकर आज कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके सामने हैं वन बाय वन। इससे पहले भी हम रिमाइंडर थ्योरम की 2 वीडियो डाल चुके हैं। इससे पहले भी हम रिमाइंडर थ्योरम की 3 वीडियो डाल चुके हैं। ये चौथी वीडियो है रिमाइंडर थ्योरम को लेकर। इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर मैंने रिमाइंडर थ्योरम के अंदर किस तरीके से आप पावर को लेकर रिमाइंडर निकाल सकते हैं वो मैं बता चुका हूं। उसको एक बार 2 बार अच्छे से देखें, तभी आप पैटर्न थ्योरम या साइक्लिसिटी के तरीके को अच्छे से समझ पाएंगे। दोनों से बताऊंगा मैं आपको कि जो पिछले वाली वीडियो में पावर को लेकर रिमाइंडर कैसे निकलता था उससे भी, और यहाँ जो साइक्लिसिटी का तरीका रहेगा इससे भी कैसे निकाल पाएंगे, आओ देखते हैं। साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है, पैटर्न थ्योरम का मतलब क्या होता है। पैटर्न इसका मतलब होता है इसमें एक पैटर्न बनेगा, कुछ पावर के बाद वही सेम रिमाइंडर दोबारा से आना शुरू हो जाता है। हम किसी भी एक पावर को बार बार रिपीट करते रहेंगे, जैसे 3 की पावर, जैसे यहाँ देख लो 11 की पावर 77 है और हमें इसको डिवाइड करना है 7 से। तो 11 की पहली पावर रखेंगे, फिर दूसरी रखेंगे, फिर तीसरी रखेंगे, फिर चौथी रखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि 11 की कौन सी पावर के ऊपर 7 से भाग देने पर सेम वही रिमाइंडर आने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से जो बार बार सेम रिमाइंडर आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिसिटी या पैटर्न थ्योरम के नाम से जानते हैं। आओ देखेंगे कैसे। जैसे 11 की पावर है हमारे पास 77 और हमें भाग देना है इसे 7 से। पहले हम इसको पैटर्न थ्योरम से जानेंगे, ये आएगा कैसे, फिर सिंपल से जानेंगे हम इसको। हमें भाग देना है 11 को 7 से, तो भाग देकर देखें 11 की पावर 1 को हम भाग देते हैं 7 से, तो जाहिर बात है रिमाइंडर बचेगा 4। 11 की पावर है हमारे पास 2, 11 की पावर है हमारे पास 2, इसको भाग देंगे हम 7 से। 2 तरीके से दिमाग लगा सकते हो आप पावर को ओपन करने के लिए। जैसे यहां है हमारे पास 11 की पावर 2 का मतलब होता है 121, और 121 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो आप क्या रिमाइंडर दोगे। आप कहोगे सर 121 को 7 से भाग देते हैं तो 17 सत्ता 119 रह जाएंगे 2, तो आप रिमाइंडर कितना दोगे मुझे, 2 बताओगे। तो यहाँ आपका रिमाइंडर बचेगा 2। परंतु जब ये पावरें आगे की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएंगी, 5 6 7 8 10 पावरों तक ये जब जाएंगी, तो वहां इतनी लंबी पावर को लेकर रिमाइंडर निकालना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए यहीं से समझ के चलते हैं कि कितना जल्दी जल्दी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं पावर बढ़ने पर। 11 की पावर 1 करने पर रिमाइंडर 4 आता है, और 11 की पावर 2 हुई, तो मतलब यहाँ 11 की पावर 1 थी, तो इसमें तो 11 1 ही बढ़ा। मतलब यहाँ जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएंगी पीछे वाली से नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो 1 11 एक्स्ट्रा लेकर आएगा, या 1 पावर एक्स्ट्रा लेकर आएगा। तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया, हमारे पास भाई 4 है, और यहाँ 1 11 एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो 4 की मैं 11 से गुणा करूंगा तो 11 चौके 44 है, 11 चौक कितना बना 44, और 44 को मैं 7 से भाग करूंगा तो 7 छिके 42, तो रिमाइंडर क्या बचा 2। जैसे आगे समझ में आएगा आपको। 11 की पावर में 3 करता हूं, 11 की पावर क्या करता हूं मैं 3, तो 11 की 2 करने पर तो रिमाइंडर 2 आ ही चुका है, और यहाँ 1 11 और बढ़ चुका हमारे पास। तो इस 2 की 11 से गुणा करेंगे हम, तो 11 दूनी 22 और भाग देंगे हम 7 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 1। यहाँ 1 आते ही आपको समझ जाना है प्यारे बच्चों की, जैसे ही यहाँ पर 1 रिमाइंडर आएगा तो उसी पावर के बाद यहाँ जो
फर्स्ट पावर पर जो रिमाइंडर आया था वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो आप कह दोगे कि 11 की पावर 3 के बाद साइक्लिसिटी शुरू हो जाएगी। मतलब साइकिल जो सिस्टम है, जो पैटर्न थ्योरम का जो सिस्टम है वो रनिंग में आ जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। जैसे आप पता भी लगा सकते हो, जैसे मैं 11 की पावर 4 को 7 से भाग देता हूं तो यहाँ एक तो आ ही चुका रिमाइंडर 11 की पावर 3 में, और 11 की पावर 4 में 11 की पावर 3 से एक की तो पावर बढ़ी है, एक पावर का मतलब 11 बढ़ा है। एक की मैं 11 से भाग करता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, एक की 11 से गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ एक है और एक की मैं 11 से गुणा करूंगा तो 11 एकम तो 11 ही बना, और मैं 11 को 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना प्यारे बच्चों कितना बचा, 4। अब ध्यान दो आप, यहाँ 3 के बाद साइक्लिसिटी या साइकिल सिस्टम शुरू हो गया है, या पैटर्न सिस्टम रिपीट होना शुरू हो गया है। पावर 3 के बाद रिपीट होगा। अब यहाँ 4 आया, फिर 5 रखेंगे तो 2 आएगा, 6 रखेंगे तो फिर 1 आएगा, फिर ये ऐसे ही सिस्टम रिपीट होता चला जाएगा। इसको साइक्लिसिटी बोलते हैं। तो 11 की पावर 3 पर साइक्लिसिटी रिपीट होगी, मतलब इसके बाद। तो 11 की पावर 3, अब आपको ये देखना प्यारे बच्चों, यहाँ 11 की पावर है 77 और 11 की पावर जो 77 है, इस 77 से पीछे कौन सी ऐसी संख्या है जो इस 3 से पूरी पूरी भाग होगी। आप क्या जवाब दोगे मुझे, तो आप कहोगे सर 75 आएगा, 77 से पहले तो जो 3 से पूरा पूरा भाग होगा। फिर बताता हूं मैं, जो ये पावर होगी, जिस पावर के बाद जिस पावर से साइक्लिसिटी स्टार्ट होगी उसी पावर को ध्यान में रखना है। तो आप कहोगे सर यहां तो 11 की पावर 75 आएगी जो 3 से पूरी पूरी भाग होगी, तो पावर बची कितनी शेष, 11 की पावर 2, और भाग में क्या हो गया 7। तो 11 की पावर 75 तो 7 से कंप्लीट पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमें देखो पावर 3 पर रिमाइंडर हमारे पास 1 आ रहा है, तो यहां से तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये तो हमारे पास 1 बन जाएगा। और बचा क्या हमारे पास, 11 की पावर 2, हमारे पास बचा क्या प्यारे बच्चों, 11 की पावर 2, और 11 की पावर 2 को जब मैं 7 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 2। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2 आएगा। समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, और काफी एग्जाम्पल हमारे पास धीरे धीरे लेते रहेंगे और अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको। आप भरोसा करें हमारे ऊपर, मुझे पता है मैं आपको समझा सकता हूं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब्र रखें, मैं समझा दूंगा। और देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये नहीं आया है तो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आपको मैं समझा दूंगा, थोड़ा सा सब्र रखें। देखो जैसे 5 की पावर है हमारे पास 135 और भाग देना हमें प्यारे बच्चों 7 से, तो हम यहाँ साइक्लिसिटी यूज करेंगे, पैटर्न सिस्टम, पैटर्न थ्योरम। देखो कैसे, 5 की 1 पावर है हमारे पास और 5 की मैं 1 पावर को 7 से भाग करूंगा तो अब रिमाइंडर क्या देंगे, 5 ही तो देंगे, क्योंकि 5 ऑलरेडी छोटा है 7 से। आगे देखते हैं 5 की पावर 2, भाग देते हैं हम इसको 7 से। तो 5 की पावर 1 से जब मैं 5 की पावर 2 पर आऊंगा तो 1 ही तो 5 बढ़ेगा ना हर बार, क्योंकि 2 से फिर मैं 3 जाऊंगा वहां भी 1 पावर बढ़ेगी, 3 से 4 जाऊंगा वहां भी 1 पावर बढ़ेगी। और हमें ये पता है प्यारे बच्चों कि पिछली पावर रखने पर जवाब क्या आ रहा है, तो 1 रखने पर रिमाइंडर आया हमारे पास 5 है, तो यहाँ 1 5 और बढ़ गया हमारे पास। 5 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब इस रिमाइंडर की इससे गुणा करनी होती है और फिर इससे भाग दे दो, उससे इजिली रिमाइंडर निकलाएगा आपका। 5 5 25, 25 को अगर मैं 7 से भाग देता हूं तो क्या रिमाइंडर बचा प्यारे बच्चों, 4 तो बचेगा, 7 चौका सॉरी 7 या 21 बचेंगे कितने, 4। अब 5 की पावर 3 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 4 की 5 से गुणा करेंगे 20, 20 की 7 से गुणा करो, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा 6। अब 5 की पावर 4 को हम 7 से भाग देंगे, 6 पंजा 30, 30 को 7 से भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर। ये तब तक चलता जाना है जब तक 1 ना आ जाए, 1 तक चलाएंगे आप इसको। 5 की पावर 5 भाग देंगे हम किससे, 7 से, तो 2 की मैं
पांच, इस 5 से गुणा करूंगा तो 2 पंजा 10, 10 को 7 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 3। अब 5 की पावर होगी हमारे पास यहाँ 6, और यहाँ 3 की मैं 5 से गुणा करूंगा तो 15, 15 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो क्या रिमाइंडर बचा 1। तो हम कह सकते हैं कि साइक्लिसिटी के अंदर जो साइकिल सिस्टम है वो पावर 6 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। पावर 6 और यहाँ पावर कितनी है 35। तो अब मुझे आप ये बताएंगे सर, आप मुझे ये बताएंगे कि 135 से पहले, 135 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से पूरी पूरी भाग होगी। तो आप कहोगे सर 132 आएगा। तो क्या बना 5 की पावर 132, पावर बच कितनी गई 5 की पावर 3, और भाग में क्या हो गया 7। तो 5 की पावर 132 तो रिमाइंडर क्या देगी हमें 1 देगी, क्योंकि ये तो हमने 6 से बनाया है। क्योंकि 5 की पावर 6 रखने पर क्या आया हमारे पास 1 रिमाइंडर। तो पावर बची कितनी 5 की पावर 3, शेष कितनी पावर बची 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 रखने पर रिमाइंडर क्या आया हमारे पास यहाँ 6 आया। कितना आया 6 आया। तो हम इसका जवाब देंगे 6। तो रिमाइंडर कितना आएगा इसके अंदर 6 आएगा। आप इजी से इसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो समझ आएगा आपको, थोड़ा सब्र रखें। 143 की पावर 321 भाग में है हमारे पास 5, भाग में हमारे पास 5। तो देखो 143 ज्यादा बड़ी संख्या है हमारे पास, और 143 की जब हम पावर खोलते जाएंगे 143 की पावर 1, फिर 2, फिर 3, तो हमें ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। 143 को 5 से भाग देने पर हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 3। तो मैं इसको 3 की पावर 321 भाग में 5 लिख दूंगा। क्या लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे 3 को 5 से भाग देंगे और साइक्लिसिटी इसके अंदर दौड़ाएंगे। कैसे दौड़ाएंगे, देखो 3 की पावर 1 को जब मैं 5 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर आप बताओगे 3। कितना बताओगे सर 3, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी छोटा है 5 से। इसके बाद 3 की पावर 2, फिर बताता हूं मैं, ध्यान से देखेंगे, यहां है 3 और 1 पावर बढ़ेगी। 3 की 3 से गुणा करेंगे 9, 9 की मैं 5 से गुणा 5 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 4। 3 की पावर 3, और इसको हम क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे तो यहाँ है 4 और यहाँ है 3, तो 4 3 12, 12 को 5 से भाग दोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा 2। इसके बाद है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 2 की 3 से करेंगे 6, 6 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, और 1 आते ही हमें रुक जाना है। तो यहाँ 3 की पावर 4 पर साइक्लिसिटी रन करेगी, मतलब काम करेगी। इसके बाद रिपीटेशन होनी शुरू हो जाएगी, पैटर्न सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पावर है हमारे पास 321 और यहाँ पावर पर साइक्लिसिटी यूज हुई है 4 पर। तो अब आप मुझे बताएंगे 321 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से पूरी पूरी भाग होगी। तो आप कहोगे सर 320। क्या बताओगे सर आप 3 की पावर 320, और पावर बची कितनी फिर 3 की 1, और भाग में क्या हो जाएगा 5। तो यहां से तो रिमाइंडर हमारे पास 1 निकला, तो ये तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1। तो शेष बचा क्या हमारे पास 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 रखने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास 5। तो इसका रिमाइंडर होगा, सॉरी 3 रिमाइंडर आएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा प्यारे बच्चों 3। इस तरीके से आप साइक्लिसिटी को रन कर सकते हो। इसमें ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा, बस आपको इस वीडियो को देखते रहना है, 1 बार 2 बार तब तक देखें जब तक आपको समझ ना आ जाए। नेक्स्ट देखेंगे और अच्छे से समझ आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्यारे बच्चों 3 की पावर 6773 और भाग देना हमें प्यारे बच्चों इसे 80 से, इससे भाग देना है 80 से। तो यहाँ 3 तो पहले ही 80 से छोटा है या नहीं है, तो अभी हम इसको यूज करेंगे। देखो 3 की पावर अगर मैं 1 रखता हूं और मैं इसको 80 से भाग दूं तो रिमाइंडर जाहिर बात है आप क्या बताओगे 3 बताओगे। कहोगे सर 3 तो पहले ही छोटा है, तो 3 रिमाइंडर बचा।
इसके बाद में 3 की पावर 2 को अगर मैं 80 से भाग देता हूं तो 3 तिया 9, या ऐसे भी कर सकते हो 3 का स्क्वायर 9, 9 को 80 से भाग दो, या इस रिमाइंडर की इस बेस से मल्टीप्लाई करते जाना और आगे वाली संख्या से भाग देते जाइयो, रिमाइंडर आपका इजीली से निकलता रहेगा। तो 3 तिया 9, या 3 का स्क्वायर भी 9, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 9, क्योंकि 9 तो 80 से पहले ही छोटा है। इसके बाद 3 की पावर 3, तो यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, तो 9 तिया 27, तो 27 भी पहले से ही छोटा है, तो 27 रिमाइंडर। अब 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो यहाँ है 27 और यहाँ है 3, 27 तिये 81, या 3 की पावर 4 भी 81 होता है। 81 को 80 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आया 3, सॉरी 1 रिमाइंडर आएगा। तो एक रिमाइंडर आते ही आपको समझ जाना है कि साइक्लिसिटी 3 की पावर 4 से स्टार्ट हो जाएगी। पैटर्न सिस्टम यूज हो चुका है यहाँ पर। तो अब आपको ये बताना है कि 6773 से पीछे, 6773 से पीछे ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से पूरी पूरी भाग होगी। तो आप कहोगे सर कि 6772 4 से पूरी पूरी भाग होगी। और एक्स्ट्रा संख्या कितनी बची हमारे पास, कितनी पावर बची 1, और भाग में क्या है प्यारे बच्चों 80, तो ये तो 1 बन चुका। तो हमारे पास बचा क्या 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 हमें क्या रिमाइंडर देती है 3 रिमाइंडर देती है। तो आपका जवाब क्या होगा 3। तो आप इस तरीके से साइक्लिसिटी के क्वेश्चन कर सकते हो। पैटर्न थ्योरम दोनों का नाम सेम ही है, साइक्लिसिटी बोलो या पैटर्न थ्योरम बोलो, रिमाइंडर थ्योरम का एक ये पार्ट है। तो इस तरीके से हम साइक्लिसिटी को अप्लाई कर सकते हैं। परंतु साइक्लिसिटी को लेकर कुछ और तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके सामने एक ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके के क्वेश्चनों को किस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सीडीएस वगैरह सीजीएल के टायर सेकंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीपीयू वगैरह के अंदर, तो देखेंगे। जैसे हमारे पास संख्या है 32 और इसकी पावर 32 और इस पूरे की पावर फिर 32 तरीके से। परंतु इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मुझे 2 बातों के जवाब देंगे। जैसे एक तो ये है, या मैं अलग से लिख लेता हूं। मैंने लिखा 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2, या मैं लिखता हूं 2 की पावर 3 फिर इसके ऊपर 2, या मैं लिखता हूं 2 की पावर 2 और फिर इसके ऊपर 3। इन तीनों में आप मुझे डिफरेंस बताएं, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या जवाब आएगा, क्या इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या इसमें जो जवाब आएगा क्या वो यहां भी आएगा या यहां भी आएगा, या तीनों का अलग अलग आएगा। तो आप क्या कहोगे प्यारे बच्चों, ये तीनों संख्याएं अपनी अपनी अलग वैल्यू रखती हैं, निकालने का तरीका अलग है। इन दो का सेम रहेगा, इसका अलग रहेगा। कैसे, अगर इसके अंदर मैं बात करूं, यदि मैं इसके अंदर बात करूं तो यहां ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, इस बात का सभी को पता है, ब्रैकेट होती है मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 दूनी 6, तो 6 बन गया। और 2 की पावर 6 आप क्या कह सकते हो, 2 की पावर 6 हमारे पास होती है 64, 2 की पावर 5 32 है, 6 हो जाएगी 64। परंतु हमें तो सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब ये सोल्व कैसे होता है वो तो बाद की बातें हैं। और अगर इसको मैं कहूं तो इसको ऊपर से सोल्व करना होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे। मतलब मैं और आसान भाषा में बताऊं आपको, इस पावर को जो बेस वैल्यू है इसको भूल जाना प्यारे बच्चों। और अब क्या दिखाई दे रहा है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होती क्या है 9, तो यहां आप क्या लिखोगे 2 की पावर 9। ऐसे ही यहां 2 बेस वैल्यू को भूल जाओ, अब बचा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होती है 8, तो इस 2 की पावर क्या बचेगी प्यारे बच्चों 8। मतलब इस तरीके से आप इन्हें सोल्व कर सकते हो। फिर आगे रिमाइंडर पूछा जाएगा इनमें, वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले इसको देखते हैं ये किस तरीके से निकलेगा। ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है हमारे पास प्यारे बच्चों। देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता हमारे पास,
ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता तो निकालने का तरीका आप अलग तरीके से अप्लाई करोगे, और अगर ऐसे है तो निकालने का तरीका अलग तरीके से अप्लाई करोगे। दोनों समझते हैं और फिर इसी बेस के ऊपर इसी टाइप के क्वेश्चन दो चार और करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, जैसे ये है हमारे पास, मैंने बताया ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। तो 32 की 32 से अगर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 32 की पावर 32 नहीं करेंगे, 32 की 32 से गुणा करेंगे। 32 32 मतलब 32 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 32 की पावर 1024। और बाकी से करना प्यारे बच्चों 7 से, बाकी से करना हमें 7 से, भाग करेंगे किससे, 7 से। आप यहाँ इसमें साइक्लिसिटी भी चला सकते हो, मतलब प्रयोग कर सकते हो, और बिना साइक्लिसिटी के भी निकाल सकते हो। तो मैं अगर 32 को 7 से भाग करता हूं, यदि मैं 32 को 7 से भाग करता हूं, तो रिमाइंडर बचेगा 7 चौका 28, क्या बचा 4। तो मैं इसको 4 की पावर 1024 भाग में 7 भी लिख सकता हूं। तो अब हुआ हमारे पास यहाँ 4। तो 4 को 7 से भाग देंगे और ये देखते जाएंगे किस पावर पर साइक्लिसिटी काम करेगी। देखते हैं। अब 4 की पावर 1 रखी प्यारे बच्चों, और अगर हम इसको 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बताओगे आप, 4 ही तो बताओगे ना। इसके बाद 4 की पावर 2 और भाग देंगे हम इसको किससे, 7 से। तो 4 की 4 से गुणा करेंगे 16, या 4 की पावर 2 कर लो फिर भी 16 ही आना है। तो 16 को जब आप 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर तो 2 बचेगा, 7 दूनी 14। इसके बाद 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 को अगर आप 7 से भाग देते हो तो 2 की 4 से करेंगे। अब 2 चौका 8, 8 को 7 से भाग देंगे तो क्या आया, रिमाइंडर 1। 1 रिमाइंडर आते ही आपको समझ जाना है कि पैटर्न थ्योरम अप्लाई हो चुकी है। तो 4 की पावर 3 पर साइक्लिसिटी काम करेगी। तो अब आपको यह बताना है प्यारे बच्चों, अब आपको यह बताना है कि 1024 जो यहाँ 4 की पावर है और यहाँ भी 4 की पावर 3 है, तो पावर है तो पावर ही करेंगे अभी हम। 1024 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से पूरी पूरी भाग होगी, 3 से पूरी पूरी भाग होगी। क्या होगा 1024 से पहले, तो 1024 है उससे पहले क्या आएगा, 4 की पावर 1000 क्या आएगी 22। करके देख लो, 3 तिया 9 बचेगा 1, 3 चौके 12, ये तो नहीं हुआ। तो और क्या आएगा फिर हमारे पास 1024 के अंदर, 1024 से पहले, सॉरी हमें भाग देना है किससे, इसको 3 से भाग देना है। तो अगर हम यहाँ मान लो 23 मानते हैं, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, हाँ ये पूरा पूरा हो जाएगा, मतलब 1023। और एक्स्ट्रा पावर कितनी बची हमारे पास, एक बेस बराबर हो तो पावर जुड़ जाती है। 1024 से पहले भाग होने वाली संख्या 1023, और एक्स्ट्रा कितनी बची 1, और बाकी से दे रहे हैं हम प्यारे बच्चों 7 से। तो ये तो 1 बन गया, क्योंकि हमें पता है 4 की पावर 3 को 7 से भाग देने पर 1 आ रहा है, और ये इसका एक फैक्टर है, तो यहाँ भी 1 ही आएगा। तो बचा कितना, 4 की पावर 1। तो 4 की पावर 1 को जब हमने 7 से भाग दिया था तो रिमाइंडर क्या निकाला था आपने, रिमाइंडर निकाला था आपने 4। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का 4 आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, परंतु अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आप क्वेश्चन को अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम के अंदर साइक्लिसिटी पैटर्न को लेकर या पैटर्न थ्योरम को लेकर। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। 1 बाय 1 लेते हैं। सबसे पहला लेंगे हम, बहुत ही इजी है ये, ध्यान दें। 32, फिर यहाँ पर 32 और फिर 32, और भाग देना हमें किसे, इसको 7 से। और पूछा गया है कि रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या निकलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो ये पावरें हैं ऊपर, जो ये ऊपर जो पावरें हैं, इनको क्या मान लोगे प्यारे बच्चों, n मान लोगे।
कोई भी एक कांस्टेंट टर्म मान लेना है, a मान लो, b मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, हमने n मान लिया है। तो अब मैं 32 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो क्या बचेगा 4, और इसकी पावर कितनी बची हमारे पास n, और भाग में क्या हो गया हमारे पास 7। तो हमारे पास पहला काम हुआ अब n की वैल्यू निकालने का। क्या निकालने का? n की वैल्यू निकालेंगे अब हम। तो अब हमारे पास हम ये देखेंगे कि साइक्लिक सिस्टम कहां पर रन करेगा। 4 को 7 से भाग देते हैं तो देखेंगे, पहले 4 की पावर 1 को मैं 7 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4। 4 की पावर 2 को आप 7 से भाग दोगे 16, 16 को 7 से भाग दोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा प्यारे बच्चों 2। अब 4 की पावर 3 होगी 64, 64 को अगर आप क्या ऐसे भी कर सकते हो, 2 की 4 से कर लो 8, 8 को 7 से करोगे तो क्या रिमाइंडर बचा 1। तो इट मीन्स क्या हुआ, 4 की पावर 3 मतलब पावर 3 पर साइक्लिसिटी पैटर्न काम करेगा। तो यहाँ पावर क्या है हमारे पास प्यारे बच्चों, यहाँ पावर है हमारे पास 32 की पावर 32, और इसकी पावर कितनी हमारे पास यहाँ 3। 32 की पावर 32 को अब हम किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, और यहां से क्या निकालेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। और इसका इसको हमने मानना क्या है, इसको मानना हमने n है, तो वो n की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 32 को मैं 3 से भाग देता हूं तो 32 से 1 कम या 1 ज्यादा, 3 की टेबल कहां पर आएगी 33 पे, 11 दिया 33, जो क्या ज्यादा हो जाएगा 1 ज्यादा, मतलब माइनस का 1 रिमाइंडर बचा, और उसकी पावर क्या है ऊपर 32 और भाग में क्या है 3। तो 1 की पावर अगर मैं सम करता हूं, माइनस 1 की पावर अगर मैं सम करूंगा तो जवाब प्लस में आएगा। तो यहां से रिमाइंडर क्या बचा प्यारे बच्चों 1, क्योंकि ये हो जाएगा प्लस का 1, और 1 को मैं 3 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पर 1, मतलब ये 1 हमारे पास किसकी वैल्यू आई प्यारे बच्चों n की, क्योंकि हमने इसको क्या माना था n। तो अब मैं यहां रखूंगा इसको 4 की पावर 1 और भाग में क्या हो जाएगा 7। अब 4 की पावर 1 पर क्या रिमाइंडर आया हमारे पास, 4 की पावर 1 पर रिमाइंडर आया हमारे पास 4। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके ऐसे कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है ये। अगर समझ में ना आया है तो आप थोड़ा सब्र रखें, काफी एग्जांपल हमारे पास, लास्ट तक करते करते मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। फिर भी समझ ना आए तो वीडियो दोबारा देखें, समझ आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी हो जाएंगे आपके, 1-2 ही टाइम लेता है समझने के लिए, बिल्कुल इजी है ये। आगे हमारे पास 13, इसकी पावर दे रखी है 22, और आगे दे रखा है 42, और भाग दे रखा है प्यारे बच्चों 9 से। किससे भाग दे रखा है 9 से। तो अगर मैं 9 को 13 को 9 से भाग देते हैं तो इसको तो क्या मानोगे आप n, 13 को 9 से भाग दो तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों 4, और 4 की पावर क्या बची भाई हमारे पास n, और भाग में क्या हो गया 9। तो अभी निकाला था हमने कि 4 की किस पावर पर, परंतु अब की बार 9 से भाग देना है, ये भी याद रखें, वहां 7 से भाग देना था। तो 4 की पावर 1 को अगर मैं 9 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर बचा 4। 4 की पावर 2 को मैं 9 से भाग देता हूं 16, 16 को 9 से भाग दूंगा तो मैं कितना रिमाइंडर बचेगा 9 एकम 9 बचेगा कितना 7। 4 की पावर 3 को अगर मैं 9 से भाग देता हूं, यहाँ 7 है यहाँ पर 4, 7 चौका 28 है, 28 को 9 से भाग देंगे तो 9 तिया 27, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इससे आसान निकलाएगा आपका। तो देखो यहाँ 1 आ गया, मतलब 4 की 3 पावर होने पर साइक्लिसिटी दोहराई जाएगी। तो ये पावर जो हमने n मानी थी प्यारे बच्चों क्या थी 22 की पावर 42, और इसको हम 3 से भाग देंगे, 22 को 3 से भाग दूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 की 42 पावर करूं, चाहे मैं 100 करूं चाहे मैं लाख करूं, तो 1 तो 1 ही रहना है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया हमारे पास 1, और ये जो 1 है किसका मान है, ये n का मान है। तो अब यहाँ रखेंगे हम 4 की पावर 1, और ये हो जाएगा 9। 4 की पावर 1 का मान कितना है हमारे पास, रिमाइंडर आया यहाँ से भी कितना 4, तो यहाँ से भी कितना रिमाइंडर आएगा प्यारे बच्चों 4। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही इजी है। आगे हमारे पास 25,
और इसकी पावर है 26, फिर दे दिया इसकी पावर में 27 और भाग दे दिया इन्होंने 11 से। तो मैंने बताया था इसको क्या मानना है प्यारे बच्चों, n मानोगे आप इसको। तो ये बचा हमारे पास 25 को 11 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 11 दूनी 22 और रिमाइंडर बोलोगे आप सर 3 बचा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर n और भाग में क्या हो जाएगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब 3 को मैं 11 से भाग दूंगा और ये चेक करेंगे कि पैटर्न थ्योरम कहाँ काम करेगी। तो 3 की पावर 1 रखी हमने, तो मैं 11 से भाग दिया तो आप बताओगे सर 3 ही रिमाइंडर बचेगा। 3 की पावर 2 होता है 9, 9 को 11 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 9 ही बचेगा। 3 की पावर 3 होती है 27, 27 को मैं 11 से भाग करूंगा तो 11 दूनी 22 और 22 से 27 में से जाएंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 5। 3 की पावर 4, अब 3 की पावर 4 ज्यादा हो जाएगी मतलब 81 हो जाएगी, या ऐसे कर लो 5 की 3 से गुणा कर लो 15, 15 को 11 से भाग दूंगा तो क्या रिमाइंडर बचा, 4। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 मतलब यहाँ 4 है और यहाँ 3 है तो 4 3 12, 12 को अगर मैं 11 से भाग दूंगा तो क्या बचा, 1 रिमाइंडर बचा। अगर मैं 3 की पावर 5 खोलूंगा तो क्या पता ना भी खोलनी आए, क्या पता 9 आ जाए यहाँ, तो 9 तो नहीं खोलनी आएगी। तो ये तरीका बेस्ट रहेगा, इस रिमाइंडर की यहाँ वाले बेस से मल्टीप्लाई करके और यहाँ से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर आपका इजिली निकल आएगा। तो रिमाइंडर बचा 1, तो 1 आने पर हमें पता लगा कि 3 की पावर 5 पर साइकिल हो रहा है क्वेश्चन। तो इस पावर को हम किससे भाग देंगे, जो n का मान है हमारे पास 26 की पावर 27, इसको भाग देंगे हम 5 से। ये तो इजी है बिल्कुल, लास्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 26 को 5 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1, और 1 की पावर में 27 करूंगा तो 27 ही, मतलब 1 की पावर 27 करूं चाहे कितनी करूं 1 ही रहेगा। तो रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, यहाँ 1, n का मान आ गया हमारे पास 1, उसको यहाँ रख लो। तो क्या हो गया, 3 की पावर 1 भाग में 11, तो 3 की पावर 1 रखने पर रिमाइंडर कितना आया था हमारे पास, 3। तो इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों 3। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चनों को भी कर सकते हो जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू।